राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपके कॉन्सेप्ट क्लास स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। वहाँ पे आप इसी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और हमारी जो मुहिम चल रही है कि हेलो की जगह हमको राम नाम राधे राधे बोलना है, उसको एकदम से फॉलो करिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम आपका एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ले लेते हैं कि हमारे पास दो लाइन है, ठीक है। वही पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये वाला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। इसने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लाइन ये है हमारे पास। दूसरी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। तो हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, दो लाइन दे रखी है। तो हम इनको देखेंगे, इनको दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा के इनके पैरेलल के केस में कौन कौन से तीन केस बनते हैं। तीनों केस को हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला केस मान लिया, एक लाइन ये है आपकी, एक लाइन क्या है, ये है। तो एक यहाँ पे क्या बनेगा, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना बनेगा, तो इनका सोल्यूशन कितना बनेगा, एक सोल्यूशन बनेगा यहाँ से, ठीक है। ये आपकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। दूसरा केस क्या बनेगा, पैरेलल लाइन का केस बनेगा। कौन सी लाइन का, पैरेलल लाइन। ये लाइन केस के पैरेलल दो लाइन दे रखे हैं, दो लाइन है एक दूसरे क्या है, पैरेलल लाइन। तो कौन सा लाइन बनेगी, ये पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन से आपको क्या याद रखना है कि इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं बनता। आपको जैसे दिख भी हो रहा है, इसमें क्या बनेगा, कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो उसमें आप याद रखिएगा नो सोल्यूशन। फिर एक तीसरा केस बनेगा, एक ये लाइन है, दूसरी लाइन क्या हो, इसी के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इसमें कितने सोल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बनेंगे। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन यहाँ से बन जाएंगे। इनको आप पहचानेंगे कैसे, अगर एक सोल्यूशन बन रहा है आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ से आप इनको पहचानेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये चीजें याद रखेंगे आप, यहाँ से इनको पकड़ में आएंगे। ठीक है। पैरेलल लाइंस में क्या होगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। पहले लाइन केस में क्या होगा कि a1/a2 इक्वल टू बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 बनेगा। तो इसके लिए आपको ये केस याद रखना है। और इसके बाद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहां से एक नया केस बन के आता है आपका कि अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है तो सोल्यूशन आपको एक मिलेगा। इसको जानेंगे आगे से a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। आपकी लाइन क्या बनेगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो आपके लिए क्या सोल्यूशन मिलेगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसे क्वेश्चन में आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो आप यहाँ से जो लाइन दे देगा बोल देगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आपको ये प्रोग्रेस आपके पास रिजल्ट होगा। आप यहाँ से a1, a2, b1, b2 जिसकी वैल्यू निकालनी होगी वहां से वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे बता देगा आपकी पैरेलल लाइन। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और यार इंटरसेक्टिंग लाइन बता देगा तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इनके स्लोप में क्या रिजल्ट होता है उनको भी देख लेते हैं। स्लोप से भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है। स्लोप क्या होगा यहाँ पे, अगर इन दोनों का स्लोप बराबर नहीं होगा क्योंकि दोनों लाइन ही आपस में बराबर नहीं है, तो m1 इज नॉट इक्वल टू m2, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा, m1 बराबर है m2 के, लेकिन c1 क्या है, इज नॉट इक्वल टू c2। तो यहाँ से इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से जैसे हमको दिख ही रहा है कि m1 बराबर m2 है, तो c1 बराबर क्या है, c2। तो इनमें से कोई भी चीज आपके लिए आ सकती है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। साथियों, आज के क्लास में यही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। इसका रिजल्ट डायरेक्ट आपके क्वेश्चन से मतलब प्रयोग होता है। आपको 2 लाइन दे दी जाती है, फिर आपको बोल देते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपको पता होना चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर पहला लाइन आपको दे रखा है तो आपको निकाल लेना है a1/b2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन दे रखा है तो आपको क्या पता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ऐसे स्लोप से निकालना है। तो अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन है तो m1 इज नॉट इक्वल टू m2। अगर पहला लाइन है तो m1 इक्वल टू m2 बट नॉट इक्वल टू c1 इज नॉट इक्वल टू c2। अगर इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन है तो m1 इक्वल टू m2 c1 इक्वल टू c2। जैसे ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि आप जो है आराम से निकाल सकें। अगर एक सोल्यूशन दे दिया तो आपको बताना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, 2 सोल्यूशन दे दिया तो पहले लाइन से, अगर इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन दे दिया तो ये केस आपके लिए बन जाएगा। तो ये केस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है साथियों, आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सारी क्लासेस को देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने पैराबोला कर लिया है, एलिप्स कर लिया है, हाइपरबोला कर लिया है, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम जितने ज़्यादा जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 3D कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया जा रहा है। तो सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। मुश्किल से 8 से 10 मिनट की क्लासेस रहती हैं, आपके कॉन्सेप्ट आराम से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, फिर भी किसी तरह से कोई दिक्कत हो या कुछ ना समझ में आया, किसी कमेंट का सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।